जयपुर के बाद सीधे जो है लखनऊ के शिव मंदिर पे हम लैंड कर चुके हैं और कोलकाता की एक बहुत ही भयानक टीम फ्रेंड्स यूनाइटेड काइट क्लब हमारे सामने है। कुशल भैया जो है बाघादा की पतंग निकाल रहे हैं, कोलकाता की ये खूबसूरत पतंग, और ये पूरी टीम अभी एक एक करके सबसे मिलवाएंगे। इनका गेम होना है आज महाराजा काइट क्लब से, तो बने रहिएगा क्योंकि महाराजा से हो सकता है समीर आके लड़ाएं। तो गेम बहुत ही मजबूत होना है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस गेम में और सारे अच्छे पेज देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। पेज सीखना है, मेन है पेज सीखना। और अभी आप मेरे गले को आप समझ सकते हैं, थोड़ी सी बैंड बजी हुई है। जयपुर में लगातार जो है 10 दिन का टूर रहा था मेरा, ज़्यादा ही दिन का था। इस तरफ खड़ी है महाराजा की टीम, देख सकते हैं आप सभी मेंबर्स को। विशु पतंग को चेक करते हुए, इधर टिंकू, आलोक भी आए हुए हैं अभी। हवा थोड़ी सी चल रही है, थोड़ी। हाँ, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे। ग्राउंड का ये मैं पहला गेम दिखा रहा हूँ। आप सभी जयपुर वालों का धन्यवाद जो आपने मोहन पतंग वालों का इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया है, और बाकी लोगों का भी, सबका काम बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत धन्यवाद आप सभी का कि मेरे कहने से जो आपने चीज़ें ली उससे क्वालिटी मिली। बहुत सारे जयपुर वालों का मेरे पास मैसेज आया, मज़ा आ गया। किसी ने 30 पतंग काटी, किसी ने 40 पतंग काटी। ऊपर से रखते हुए मेहंदी गद्दा दिया, अंदर की तरफ झटक रहे थे, कोई फ़ायदा नहीं, बहुत दूर से झटक रहे थे। नीचे से लड़ाते हुए कोलकाता के मेंबर्स, बहुत ही ज़बरदस्त गद्दा मारा है हमारे मेहंदी ने। और गद्दा जो था, हल्की पतंग बाहर की थी और अंदर आई, आपने देखा। तो वही मैंने कहा कि जो मैं आपको बताता हूँ आपकी भलाई के लिए बताता हूँ। ब्रांडेड क्वालिटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ महंगा है, सस्ता भी है। सामने आप टीम देख सकते हैं, एक से एक भयंकर खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद है। मेहंदी हैं, आलोक लड़ाते हैं कि नहीं वो तो देखने वाली बात है। मुस्कुराते हुए आलोक जयपुर आए थे मेरे कहने से। इधर देखिए टिंकू है हमारे, विशु हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी सबके सब। पतंग को चेक करते हुए, मशीन हो रखे हैं हाथ भाई के। अगला पेज ऊपर से लेने आ रहे रतन भाई। मेहंदी ने गद्दा मारा था लखनऊ की तरफ से। राणा दा की ये टीम है जिसमें कुशल भाई है, रतन भाई और तमाम प्लेयर से अभी नाम जानेंगे। पेज को देखते हैं, आइए, और पेज को सीखिए लड़ाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं, पेज लड़ाते नहीं हैं। मैं समझ सकता हूँ कि किसी के पास समय नहीं है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, लेकिन तब भी जब समय मिले अपने आसपास दोस्तों को बुलाइए और 2 टीम बनाइए, लड़ाइए। सीधे आगे पतंग ऊपर से कोलकाता करीब करते हुए, मेहंदी अंदर की तरफ जाते हुए, पेज सही है। सीधे आगे पतंग ऊपर से कोलकाता। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और करीब किया, ओहो झोल खींच ले गए। जब तक रतन दा कुछ करने वाले थे, मेहंदी बाहर खींच लेगा। और थोड़ा सा मुझे लगा जगह भी गड़बड़ है। रतन दा यहाँ थे और मेहंदी देखिए यहाँ थे, उन्हीं के पैरेलल खड़े थे। एक तरह से मेहंदी जो है पीछे पड़ गए, इसकी वजह से जल्दी से झोल कट गया इनका। तो जगह का रोल बहुत बड़ा है। जितना बड़ा पतंग मांझे का रोल है, प्लेयर का रोल है पतंगबाजी में, उतना ही बड़ा जगह का रोल है। छत में तो इतनी टेंशन नहीं होती, छत तो फिक्स होती है, वहाँ भी जगह का जबकि रोल है सबसे बड़ा। लेकिन आप ग्राउंड में अपनी जगह बना के लड़ाइए।
भाई ये बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे। जैसे ही इनको पता चलता है कहीं खाना बट रहा है, बिरयानी टाइप, सिगरेट मसाला, वही हर जगह आ जाते हैं। शफात हमारे बहुत ही। और सुनो, इन लोग के यहाँ हाँ तो वो जमीन भी नहीं है अपने लिए, वो भी खरीद के दफनाने की बात करते हैं। हमने कहा ये गड्ढे खुदवाए हैं, ये भी बना लो। जिस दिन हम आएंगे यहाँ, हाँ मैदान ये बचेगा नहीं है, ये खोद के ले जाएगा अपने लिए वहाँ पे, ऐशबाग में रखेगा। ऐशबाग नहीं, तुम लोग कहाँ? ऐशबाग में रखेगा। नहीं पापा तो वहीं, ये कह रहे हैं मैं उससे ऊपर उठा के रखूंगा थोड़ा। अंकित भैया मस्ती करते हुए, और इधर टीम है देखिए कोलकाता की। दे रहे हैं, ये भी मिस्री चना हम लोगों में बांटा जाता था। याद है? सही है, ये बांट रहे हैं, इसका मतलब कहीं से पाएंगे ये भी। अंकित भैया फुल मस्ती के मूड में है। पतंगों को चेक करते हुए कोलकाता की टीम यहाँ पे मौजूद। एक और कोलकाता आई है जिनका अंकित भैया से गेम चल रहा है हमारे। तब थोड़ा मौसम सही होते जाएंगे धीरे धीरे, और टीम्स जो हैं लगातार आती जाएंगी। आप गेम लगातार मैदान के देखेंगे। अभी लगातार मैं जयपुर में था, आपको दिखाया मैंने। हालांकि वो सब प्रमोशनल काम है, मेरा मेन काम तो यही है, पेस दिखाना, पेस सिखाना जितने भी खिलाड़ी यंगस्टर्स हैं उनको। हवा वैसी नहीं है जैसी एक्सपेक्टेशन थी। रानादा हमारे साथ है। रानादा कैसे हैं आप? कौन कौन टीम में है आपके? हम लोग का टीम में है कन्हैया है, कन्हैया भाई, कन्हैया है। हाँ, ब्लू गेंजी में राहुल है, राहुल भाई, रतन है, रतन भैया, आदित्य है अभी जो डोर छोड़ रहा है, हाँ भोवला है, हाँ वही ओरिजिनल एकदम ओनर है। अच्छा, यूनाइटेड ओके ओके। कल्टू भाई है, हाँ, कुशल भाई उधर है। कुशल भाई। तो ये पूरी टीम है रानादा की, और बढ़िया मजबूत टीम लेके आए हैं, ज़बरदस्त। एक से एक सुपर हिट प्लेयर हैं इसमें कोलकाता के। अभी 2 पैच हुए बिना हवा में। इस पैच के कोई मायने तो वैसे नहीं है, जब तक हवा नहीं आएगी थोड़ी सही। कल से हवाएं अच्छी है, एक दिन के लिए मैं कल बरेली जा रहा हूँ, उसके बाद परसों से फिर से ज्वाइन हो जाऊँगा इस टीम में। फिर लगातार 2 गेम और दिखाऊँगा। अभी जो समय हो रहा है 3:25। थोड़ी थोड़ी हवा आई है, कम से कम की पतंग पार हो रही है। आज पूरा दिन खराब ही हुआ एक तरह से। रतन भाई का पेस देखने जा रहे हैं हम लोग। आप फोटो बढ़ा लीजिएगा। अगला पेच लेने जा रहे हैं आदित्य कोलकाता की तरफ से। पीछे का पेच यानी ऊपर का पेच। नीचे है हमारे 2 पेच काट चुके हैं मेहंदी। आइए इनका पेच देखते हैं, ऊपर से क्या पेच लड़ाते हैं। अच्छी धूप लग रही है। पेच की रेंज जो है मेरे पास से 300 मीटर है। बहुत ज़्यादा रेंज नहीं है क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं है। लेफ़्ट साइड नीचे से बढ़िया पतंग मंजों के लिए मैं फिर से कहूँगा, आप मोहन पतंग वालों से जुड़िए, जो कि पूरे इंडिया में बड़ा काम करते हैं और सब अच्छे मेकरों के साथ काम करते हैं। कोई भी हल्के फुल्के मेकर्स नहीं उनके पास। कानपुर वाले तैयार हो जाओ, आपके कानपुर पतंग वाले नकुल भाई गए हैं मांझा बनवाने ऑल इंडिया के तहत। ऊंचा खींचते हुए बहुत पहले से अंदर की तरफ दिखाने की कोशिश। बहुत ही लाजवाब पेच काटा है आदित्य ने, ज़बरदस्त पेच लड़ाया है आदित्य ने कोलकाता के। तो पहले आप पेच लड़ाना सीखेंगे, फिर आप मंझे पतंग की बात करेंगे। ये टेक्निकल पेच लड़ाया है ज़बरदस्त फ्रेंड्स यूनाइटेड की तरफ से, कोलकाता की तरफ से आदित्य ने। लखनऊ के शिव मंदिर ग्राउंड पे हैं हम लोग। फैजुल्लागंज खदरे ये कहलाता है, खदरा जगह है, जगह का नाम है। हवा अगर होती तो मेहंदी जो है थपक सकते थे जब वो अंदर दिखा रहे थे, लेकिन हवा थी नहीं, खींचना मजबूरी थी मेहंदी की। ये बढ़िया ग्राउंड
लेकिन ये देखिए यहाँ पे बाउंड्री हो गई पूरी, समझ रहे हैं आप। तो ये भी ग्राउंड अब ख़त्म हो रहा है। धीरे धीरे आने वाले सालों में पूरे इंडिया में मुझे लगता है कि छतों की पतंगबाजी रह जाएगी। तो अपनी छतें बड़ी बनवाइए ये ज़रूर है कि अपनी छतें बड़ी बनवाइए, क्योंकि मुझे मालूम चला है कि हैदराबाद में जो अभी मकर संक्रांति बीती है वहाँ पे एक एक छत के लोग 10-10, 11-11, 20-20 हज़ार रुपये दे रहे थे, जिनकी बड़ी बड़ी छतें हैं, जहाँ प्रोफेशनल पतंगबाजी है ही नहीं, मतलब सीजनल है। तो ये चीज़ें हैं कि छतें बड़ी बड़ी बनवाइए आप लोग। इधर महाराजा है और इधर है अपनी कोलकाता फ्रेंड्स यूनाइटेड। अब जो प्लेयर आ रहे हैं हमारे कन्हैया, अभी बुलेट काइट टूर्नामेंट में ये रनर अप रहे हैं। जी हाँ, वकील और हाशिब के सामने यही लड़ा रहे थे कन्हैया। और कितनी अच्छी बात है, देखो ये रनर अप रहे। इन्होंने भी मांझा बांध रखा था हमारा इरशाद भाई आयान 999। हालांकि देखो भैया, ये मांझा मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और जो जीते हैं हाशिब वकील, वो भी इरशाद भाई का आयान 999, रिजवान अली सम्राट, अनीस, जयदेव बाग, ये सब मांझे लड़ा रहे थे। यानी जीतने और हारने वाला, आप ध्यान से देखिए, सेम मांझे लड़ा रहे हैं। यानी क्यों? क्योंकि वो ब्रांडेड क्वालिटी है, लोग उन मांझों पे भरोसा करते हैं। बाकी टेक्निक पे काम होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनके आगे वो सीनियर प्लेयर्स भी हैं, वकील और हाशिब, और अच्छा गेम भी उन्होंने लड़ाया और इन्होंने भी अच्छा गेम लड़ाया। इनको बहुत बहुत बधाई। कितने बड़े टूर्नामेंट में ये फाइनल लड़ा रहे थे, वो भी हाशिब और वकील के सामने, अपने में बड़ी बात है। सीधा की पतंग नीचे से गद्दा रखा, ऊपर से पावर लगाया और बताया क्यों ये फाइनल में थे। कन्हैया ने बहुत ही अच्छा पेज लड़ाया। डोर हाथ से छूटी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पकड़ लेंगे। बहुत ही अच्छी जगह बाहर खींच के काटा है कन्हैया ने। तो मैं मांझे का ज़रूर नाम लूँगा, क्योंकि भैया मेहनत हर कोई करता है। और इधर देखिए अंकित भाई खींच रहे थे, कोई बात नहीं, कट गए। कोलकाता से इनका भी गेम ले रहा है। तो भाई मेहनत मांझा वाले भी कर रहा है, पतंग वाला भी कर रहा है, तो सबका नाम लेना चाहिए। टून वाला भी कर रहा है। एक बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी अमित भैया ने, हमारे अमित इंटरनेशनल ने। उन्होंने सबको जो है इनवाइट किया था, सबको इनामात दिए, सब बढ़िया। अच्छा टूर्नामेंट हुआ, गज़ब का टूर्नामेंट हुआ। ओपन टूर्नामेंट था, कोई भी जा सकता था, जिसमें हमारे बरेली के बहुत सारे मेंबर्स गए थे, लखनऊ से गोल्डी वगैरह गए थे, कोलकाता से आपने देखा हमारे हाशिब और तमाम लोग गए थे, प्रयागराज से, माफ़ करिएगा, हाशिब और वकील भाई गए थे। तो उसमें जो है हाशिब यानी अमित इंटरनेशनल जीत दर्ज की, जिसमें मांझों का नाम लिया है, रिजवान अली सम्राट आयान 999, हमारे अनीस XXX, यानी जो आपका भाई संजीव बताएगा, वो मांझे बड़े बड़े खिलाड़ी लड़ाते हैं। मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा कभी, तो जो खिलाड़ी लड़ाता है मैं वही बताता हूँ। कन्हैया ने बढ़िया पेच काटा। आइए इनका पेच अगला देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रिजवान अली सम्राट। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक कोलकाता से अनमोल भेंट हमारे पास आई है। ये हमारे अमित भाई जो हैं उन्होंने भेजी है। और ये वहाँ पर एक टूर्नामेंट हुआ था, ऑल इंडिया लेवल का ही हुआ था। बुलेट काइट टूर्नामेंट काफ़ी बड़ा होता है, उसमें अमित भाई ने हमारी डोर इस्तेमाल करी थी, और हाशिब भाई और वकील भाई ने। तो माशाल्लाह रिज़ल्ट बढ़िया रहा था। कोलकाता से बहुत प्यार मिला। वक्त के खातिर, वक्त जो था वो कम था वहाँ पर पार्टी का, तो इसलिए हम जा नहीं पाए। लेकिन भाई ने हमारे लिए मान सम्मान पूरा रखा, बरेली तक ट्रॉफ़ी भेजी। तो इसलिए अमित भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, और साथ में हमारे वकील भाई का और हाशिब भाई जो इलाहाबाद से हैं उनका। थैंक यू दोस्तों। कन्हैया अपना दूसरा पेच लेने जा रहे हैं। क्या चला के पतंग बाहर खींची थी। आइए ये पेच देखते हैं। पेच की रेंज मेरे पास से 300 मीटर। लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से मुन्ना राजा लड़ाते हुए, बहुत ही ख़तरनाक ये भी खिलाड़ी। आज गेम बहुत मजबूत होता अगर पूरा गेम होता तो, लेकिन हवा ने जो है पानी फेरा है। लेफ्ट साइड ऊपर से लखनऊ महाराजा काइट क्लब से लड़ा रहे हैं हमारे मुन्ना राजा। नीचे कन्हैया बुलेट काइट टूर्नामेंट में रनर अप रहे, यानी दूसरी टीम बन के आई है। पहली टीम तो अमित इंटरनेशनल रही। और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी नज़र आ रहा है। जैसे वो पतंग चला रहे हैं कन्हैया, उससे समझ में आ रहा है क्या खिलाड़ी हैं ये, दिखाया है। ओहो, मजबूर हो गए हैं। इनके पास कोई मौका था नहीं वहाँ पे। पतंग एक मुड्ढा ऊंचा जब हुई
तभी इनसे गलती हो गई और उसी झोल पे गद्दा पड़ गया। उनके पास कोई मौका था ही नहीं, वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, गलती होती है तभी इंसान कटता है, सीखता है, समझता है। और मुन्ना राजा एक बहुत ही अनुभवी प्लेयर हैं, पतंगबाजी में बहुत ही अनुभव है इनके पास। ऊपर से अगला पेच लेने आ रहे हैं हमारे आदित्य। नीचे है मुन्ना राजा, सही पेच करा रहे हैं। पेच सही है, सीधे हाथ की पतंग देखेंगे ऊपर से, सीधे हाथ की पतंग देखेंगे ऊपर से। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए मुन्ना राजा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और मंझा नहीं हमेशा याद रखना, आपका टेक्निक काम करेगा। जितनी अच्छी टेक्निक, लेकिन वो कब, जब रेगुलर लड़ाएंगे। गद्दा रखा आदित्य ने, मुन्ना राजा ने रोका पतंग, अंदर खींचा पावर से, वो काटा। लवली पेच, ज़बरदस्त सुपर हिट पेच लड़ाया यहाँ पे मुन्ना राजा ने। लेफ्ट साइड नीचे से मुन्ना राजा, लेफ्ट साइड नीचे से मुन्ना राजा, अंदर की जगह बनाते हुए ये गद्दा रखा ओपोनेंट ने। ऊपर कोलकाता की टीम, सीधे हाथ की पतंग, थोड़ी सी पतंग बाहर की भी है, करीब किया उन्होंने, गद्दा रखा, अंदर खींचा है और बढ़िया गद्दा उतार दिया है कोलकाता के मेंबर ने। किसने? हमारे रतन भाई ने। तो रतन भाई ने ये पेच काटा, सुंदर। सब अंदर दिखा के ही काट रहे पेच यहाँ पे, देखा आपने। छत वाले मेरे भाई जो भी देख रहा हो, या फिर आप शेयर करिए उनको वीडियो, जो सिर्फ संक्रांत पे उड़ाते। भैया ऐसा नहीं है, आपके पास जब समय हो तब पतंग उड़ाइए। इधर अंकित भैया की टीम लड़ रही है हमारी कोलकाता से, एक टीम उधर खड़ी है। ये देखिए अंकित भाई के प्लेयर जो हैं पेच लड़ा रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी दिख रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं कैसे खींचते हैं। वो देखो, उसने पहल कर दी, अब इन्होंने खींचा है, फिर रोका, फिर खींचा, ये थपकी लगाई और कट गए। काटा है कोलकाता के प्लेयर ने। अगला पेच लेने आ रहे हैं हमारे राहुल भाई। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे ऊपर मेहंदी, नीचे हमारे राहुल। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे, नीचे से राहुल कोलकाता। पेच सही है, बड़ रख के लड़ा रहे हैं मेहंदी महाराजा से। उल्टे हाथ की पतंग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंदर आ रहे हैं राहुल, अंदर मतलब ओपोनेंट की तरफ बढ़ना। देखिए राहुल की पतंग देखिए, सीधे हाथ की पतंग, अंदर आ रहे हैं, चक्कर लिया बाहर का और अंदर आ रहे हैं। ये देखिए अंदर आए और अंदर। मेहंदी ने गद्दा रखा, इन्होंने थोड़ा सा खाली कराया, हटाया पतंग, ऊंचा किया। सीधे हाथ की पतंग ध्यान से देखेंगे, सीधे हाथ की पतंग ध्यान से देखिए। पेच की रेंज मेरे पास से 350 मीटर। हालांकि हवा अच्छी आ गई है, एक पतंग बीच में आ रही है, ऊंचा करके दिया है। मेहंदी ने गद्दा रखा, इन्होंने खाली कराया। खाली कराया मतलब पेच खराब कर दिया। अरे यार, एक बच्चा जो है तंग कर रहा है। 1 सेकंड, दोबारा होगा पेच। आइए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक बच्चा जो है बीच में डिस्टर्ब कर रहा था। लेफ्ट साइड ऊपर से देखिए पतंग, पेच सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और आप सभी का बहुत बहुत आभार, प्यार। ऊंचा करके दिया है, यही मुड्ढा खींच रहे हैं, वही गद्दा चल रहे हैं। चलो भैया, तो इसमें तो पावर का गेम था। मुड्ढा ऊंचा खींच गया, थोड़ा चपटा बाहर होता या रोक के अंदर खींच सकते थे, इतना टाइम था राहुल के पास। पावर का इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ से गद्दा मारा है मेहंदी ने हमारे। ये भी बहुत ही मजबूत, बहुत ख़तरनाक खिलाड़ी। अगला पेच लेने आ रहे हैं हमारे रतन दा। दा मतलब होता है बड़े भाई को बोला जाता है, दादा। आइए दोस्तों एक और जानकारी देता हूँ। धागों में सबसे अच्छा धागा अगर प्रोफेशनल बात करें हम, तो वो 1 2 3 ही है, जो खिलाड़ियों का धागा है। आप बात समझिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूँ। एक बड़े भाई हैं हमारे, मोहित भाई, यहाँ पे पतंग मांझों का व्यापार करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई संजीव जो हैं 8400 का प्रमोशन करते हैं। भाई मैं क्यों करूँगा? अब उनको कोई समझाए कि भाई पंजाब में 1 2 3 का कोई रोल ही नहीं है। हैदराबाद, गुजरात, अहमदाबाद में कोई रोल नहीं है। 1 2 3 का तो मैं शुरू से प्रमोशन कर रहा हूँ भाई, खिलाड़ियों का मंजा है ये।
लेकिन अब आप उसे कहेंगे कि जाओ गुजरात में उड़वाओ, तो वो तावे उड़ाते हैं बड़े बड़े लेफ़्ट साइड नीचे से। तो थोड़ी सी जानकारी उनकी कमी थी, मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप उन तक शेयर कर दीजिएगा कि गुजरात, अहमदाबाद और पंजाब में, चेन्नई में 1 2 3 का कोई काम ही नहीं है। वहाँ तावे उड़ते हैं, टुक्कल काइट्स, टुक्कल जिसे बोला जाता है। लेफ़्ट साइड नीचे से मेहंदी, ऊपर से हमारे रतन धागों में अगर सबसे अच्छा धागा है तो 1 2 3 ही है। लेकिन अब इस रेंज में जो पेज चल रहे हैं, गद्दा रखा, बाहर खींच के दिखाया इन्होंने भी, बाहर का गद्दा लगाया, पेज कटा, थोड़ा लेट कर गए रतन दा, और कोई बात नहीं, गद्दा तो सही मारा था, डबल खींच सकते थे ऊंचा, हालांकि तब भी झोल बन जाता। लेकिन मैंने कहा कि धागों में सबसे अच्छा धागा 1 2 3 ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो प्लेयर्स में है, जो एसोसिएशन ने बनाया है कि 1 2 3 धागा ही लड़ाना है, तो उस हिसाब से अच्छा है। लेकिन और भी अच्छे धागे हैं, जैसे 8400 वो एसोसिएशन ने अलाउ नहीं किया, तो वो ख़राब है हम लोगों के लिए, कहने का मतलब। इससे भी अच्छे धागे हैं। अब 9 कॉर्ड पंडा है, वो तो प्रीमियम धागों में आता है, महंगे धागे हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ 1 2 3 चलता है प्लेयर्स में। लेकिन ये कहना कि यही धागे सब उड़ाएं, ये गलत बात है। अब पंजाब में तुक्कल गाइड्स उड़ती हैं, जिनका वज़न जो चला जाता है 8-8 10-10 किलो तक चला जाता है, उसमें ये 1 2 3 का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। तो उनको जानकारी नहीं थी, इस जानकारी को उन तक साझा कर दीजिएगा, ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि जानकारी पूरी रखें। और हम प्रमोशन करते हैं, ये हमारा काम है। कोई भी दुकानदार फ्री में मांझा नहीं बेचता है, उस पर 200-250 जो भी आप कमाते हैं, तो वो आपका काम है। ये प्रमोशन करना मेरा काम है, मैच बनाना मेरा काम है, दुकानों को दिखाना मेरा काम है, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बताना मेरा काम है। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ ना, इन्फ्लुएंस करता हूँ लोगों को कि भाई ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ असली है, वो चीज़ नकली है, जो मुझे जहाँ तक लगता है। अब मैं कहता हूँ डोर वाला लखनऊ में सबसे अच्छी मांझा पतंग देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब जिसकी दुकान नहीं चलती है वो ऑफ़र देता है, ऑफ़र दे के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया जाता है, जिनकी दुकानें नहीं चल रही होती। ऊट पटांग की चीज़ें जो हैं बोल रहे हैं इस समय हमारे, चलो कोई नहीं, बड़े भाई हैं, मैं समझ सकता हूँ। जब दुकान नहीं चलती है तो ऐसे ही फिर वो सोचते हैं कि मुझे कुछ बोलें तो संजीव बोले, जिससे कि मेरा नाम हो। कोई बात नहीं, लेफ़्ट साइड क्वालिटी की चीज़ें रखिए, सब बिकता है। लेफ़्ट साइड नीचे से मेहंदी, ऊपर से कोलकाता रखते हुए गद्दा, बाहर दिखाया है रोकी पतंग, उन्होंने अंदर दिखाया, तेज पट मार रहे थे झटकों पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, झोल बना, उसी झोल पे गद्दा पड़ गया। बहुत ही अच्छा गद्दा मारा है यहाँ पे कन्हैया ने, लाजवाब प्लेयर है भाई ये। लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, लेफ़्ट साइड वाले बैग कहाँ चला गया, लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, नीचे हमारे कुशल भाई हैं। पेज देख लेते तो हल्का सा ब्लर हो रहा है, गद्दा रखते हुए लखनऊ के मेहमान ने गद्दा मारा, कुशल भाई ने पावर से अंदर दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पतंग उठा के लाना होगा, ये उठाई है, बढ़िया गद्दा मारा है। थोड़ा ब्लर ज़रूर हुआ, लेकिन पेज आपको दिखाई दिया। गद्दा मारा था किसने, समझ ही नहीं आया। एक और बेहतरीन प्लेयर शफात, बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है। उनके सामने रहेंगे कन्हैया वर्सेस जो होने जा रहा है पेज शफात का। तो जिस शहर में अद्दी मजोली और पौनी उड़े, तो वहाँ तो 1 2 3 और 8400 हम दिखा सकते हैं, लेकिन जिस शहर में तावे उड़े वहाँ पे इन धागों का कोई काम ही नहीं है। तो जानकारी की थोड़ी सी कमी है, हमारे मोहित भैया को उन तक पहुँचाए। टेंशन में ना रहें, अच्छे क्वालिटी अच्छे ब्रांड्स पे काम करें, आपका भी मांझा बिकेगा। जैसे डोर वाला या हमारे टिंकू हैं, ये बढ़िया काम करते हैं। चलिए, एक चीज़ और बोली थी भाई ने, किसी का चैनल था, पता नहीं किसका चैनल था, उसमें मैंने देखा था कि भाई संजीव जो हैं इनका प्रचार करते हैं, क्या और कोई नहीं है क्या शहर में? तो ये मैं बताना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, ज़रूर उनको साझा करिए ये वीडियो, कि ये चैनल मेरे बाप का भी नहीं है और ना किसी के बाप का है, ये चैनल मेरा है। जो मुझे बेहतर लगेंगे उनका मैं प्रमोशन करूँगा। गद्दा रखते हुए कन्हैया, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से है, गद्दा रखा और करीब किया,
शफात ने, उन्होंने गद्दा चला बाहर, थपथपी लगाई, बहुत ही गजब का पेच काटा। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये किसी के बाप का चैनल नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा चैनल है। और पब्लिक जो 9 लाख की जुड़ी है ना, ये फर्जी बातों से करने से नहीं जुड़ी है। मैंने हमेशा क्वालिटी बताया है, ब्रांड्स बताए हैं, हमेशा बोला है कि आपका पेच ही काटेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, शॉपकीपर ऐसे भी हैं जो मांझा या पतंग का पैसा लेके भूल जाते हैं, बोलते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, महीनों तक पैसा फंसाए रहते हैं। उनसे बचाने के लिए मैं कहता हूँ कि भाई आप मैं जो कह रहा हूँ उस पर भरोसा करिए। अच्छा, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं भाई, आप अपने हिसाब से भी देखिए। मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ कि ये जो आलोक प्लेयर है ये इंडिया का नंबर 1 प्लेयर है, ये मेरे हिसाब से है। आपको ये भी कह सकता है कि नहीं वकील है, और हाँ बिल्कुल है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये मेरा हिसाब है। अब उनको इस पर दिक्कत हो रही है कि संजीव कह रहे हैं कि ये वाली दुकान सबसे अच्छी है। अबे तो मैं कोई भगवान हूँ? वो तो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, 9 लाख 10 लाख लोग जो हैं, उनके लिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपको पैसा फंस रहा है तो जहाँ मैं कहूँ वहाँ से ले लो। वहाँ पैसा फंसा तो जिम्मेदारी मेरी है। शफात कुछ कह रहे हैं, तो किसी के बाप का चैनल नहीं है, ये याद रखना, किसी के बाप का चैनल नहीं है, ये मेरा चैनल है। कि तुम्हारे कहने से मैं कहूँगा नहीं ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ये मेरा चैनल है। और जो मुझे जानकारी होगी वो मैं दिखाता रहूँगा। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से कोलकाता, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से कोलकाता। शफात ने पतंग को चलाया, बाहर खींच के दिखाया है, यही खींच ले गए। बहुत भयानक पेज ये भी हुआ खिंचाई से। शफात बहुत तेज़ खींचते और इनकी पतंग भी थोड़ी सी बाहर गिर रही है। पावरफुल खिलाड़ी हैं शफात। हवा जो है क्योंकि कल बहुत अच्छी चलनी है तो उसका असर अब दिख रहा है शाम में। पूरे दिन तो हवा नहीं चली, लेकिन अब लगातार पेस देखने को मिल रहा है, ये बढ़िया बात है। परदेश के गेमों में मैं सबसे कहना चाहूँगा जयपुर एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ पे ज़रूर जाके पतंग लड़ाएं। ना ग्राउंड की कमी है ना अच्छे प्लेयर्स की कमी है, वहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और रेगुलर वहाँ भी पतंगबाजी होती है। लेफ़्ट साइड नीचे से शफात, पेस सीखिए, पेस समझिए। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से कोलकाता, फ्रेंड्स यूनाइटेड अंदर दिखाया। शफात ने पतंग को चलाया, ऊंचा मुड्ढा खींचा है, उठते मुड्ढे पे झटके लगा रहे थे, लेकिन आप देखिए शफात कितनी तेज़ खींच रहे थे, कोई फ़ायदा हुआ नहीं। झटके लगाने से अच्छा कि अंदर पावर से खींचते हैं। आइए दोस्तों, शफात लगातार खूंखार होते जा रहे हैं। रतनदा पेच सही है, आइए पेच की तरफ। रतनदा सीधे हाथ की पतंग ऊपर से नीचे, शफात अंदर आ रहे हैं लेफ़्ट साइड नीचे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये गद्दा रखा, थोड़ी बाहर की पतंग लेके आए हैं रतनदा, गद्दा मारा, घूम के अंदर जाएगी और पेच काटेंगे। इसीलिए तो ये पतंग बना के लाए थे रतनदा बाहर की। ये सब क्या है, ये सब तरीके हैं कि कैसे पेच काटने हैं, ये सब जायज़ है। हल्की पतंग बाहर लेके आई, शफात ने बाहर खींचा, उन्होंने गद्दा बाहर का दिखाया, घूम के पतंग अंदर चली गई। यानी एक तरह से रुख दिख गया, रुख दिखना जिसे कहते हैं। बढ़िया दिमाग से काटा यहाँ पे रतनदा ने शफात को। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ध्यान से सुनिए। सबसे अच्छा मांझा जो होता है 1 2 3 का होता है अद्दी मजोली के लिए, पौनों के लिए, लेकिन छत के लिए सबसे अच्छा मांझा होता है 8400, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन होती नहीं है। 200-300 के मीटर में 8400 बहुत ख़तरनाक मांझा है, लेकिन तब भी हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, प्लास्टिक कोई छोड़ना चाहता है तो वो 8400 लड़ा ले। मैं ये नहीं कहूँगा डायरेक्ट 1 2 3 लड़ाने लगो, क्योंकि वो चटकने लगेगा, टूटेगा। क्योंकि कई लोग मांझे से ही पेच लड़ाते हैं। मैंने जयपुर में देखा, कई लोग जो हैं 1 2 3 8400 को सीधे मंझे से लड़ाने लगते हैं। पतंग टूट गई इनकी। जबकि 8400 हो या 1 2 3 हो, आपको सद्दी लगानी पड़ती है पीछे, नहीं तो आपका हाथ कटेगा। तो इतनी भी नॉलेज अभी नहीं है जयपुर और गुजरात अहमदाबाद में, मतलब जो नॉर्मल मैं सीजनल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ जो छतों से लड़ाते हैं। तो जो चाइनीज़ प्लास्टिक छोड़ना चाहते हैं वो 8400 लड़ा सकते हैं,
9 कॉर्ड 12 कॉर्ड तो अद्दी मजोली पाने के लिए बहुत भारी डोर हो जाएगी। 9 कॉर्ड 12 कॉर्ड जो धागा होता है वो बड़ी पतंगों के लिए होता है। आपने जो देखा है अपने साइज़ से भी बड़ी होती हैं, जो 1 तावा 2 तावा 3 तावा। 1 2 3 सिर्फ प्लेयर्स का मांझा है। टेक्निकल्स जो लड़ाते हैं, जो क्लब लड़ाते हैं, जो एसोसिएशन द्वारा मान्य डोर है वो 1 2 3 है। हाँ, ये पेज सही है कन्हैया का। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से लखनऊ, लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की पतंग देखिए, ऊपर से लखनऊ। हल्का सा बाहर दिखाया कन्हैया ने, उन्होंने भी करीब किया, पतंग को चलाया, बाहर खींच रहे, वो काटा। हल्की पतंग बाहर की है इनकी भी। बाकी भाई ये मेरा चैनल है, मुझे जो सही लगेगा मैं वो बोलूँगा। किसी का बाप नहीं रोक सकता वो बोलने से या ना बोलने से। जो मैं चाहूँगा मैं वही बोलूँगा, और जो बोलूँगा वो पब्लिक के लिए ही होगा और बिल्कुल सही होगा। पेज सही, एक बार फिर से तुरंत पेज सही हो रहे हैं। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। लोग मैदान आते हैं, वीडियो बनाते हैं और 1-2 साल में भाग खड़े होते हैं। संजीव आज भी यहीं खड़ा है, गद्दा रखा लखनऊ ने, फिर गद्दा मारा। कन्हैया ने बाहर खींचा, लेकिन इस बार जो है जगह देखी नहीं और खींच के पास बाहर। भैया मेरा मेन मकसद जो है वो पेज दिखाना सिखाना है। जो यंगस्टर्स हैं वो मैं करता रहूँगा। प्रमोशनल चीज़ें अर्निंग के लिए होती हैं तो वो भी ज़रूरी हैं। अब एक तरह से तो ये प्रोफेशन ही हो गया है मेरा, तो भैया वो बहुत ज़रूरी है, वो मैं करूँगा। और किसी के कहने से थोड़ी करूँगा तुम इसका करो उसका ना करो। मैं बेईमानों का प्रमोशन नहीं करता हूँ, डोर वाला का प्रमोशन करता हूँ। 100% ओरिजिनल गारंटीड आपको मांझा पतंग मिलेगा। जयपुर में मोहन पतंग वाला है, कानपुर में कानपुर पतंग वाला। अब यूनुस भी अच्छा काम करने जा रहे हैं कोलकाता में बहुत जल्द। महंगे मांझों से जो है निजात दिलाना है। और महंगा क्या होता है यार, जिसका शौक़ है उसमें महंगा सस्ता कब से कौन देखने लगा। बाकी मेरा चैनल मैं अपने हिसाब से बात करूँगा। आए दोस्तों एक और पेज देखते हैं। ये रतन दा ऊपर से रहेंगे हमारे रतन भाई, और नीचे से हमारे ऑल इंडिया चैम्पियन पुद्दन, जिनकी पतंगे भी आप देखते हैं बहुत ही फेमस है, लेकिन बना नहीं पाते हैं बस क्योंकि खुद पतंग लड़ाते रहते इतनी ज़्यादा। पेज की रेंज मेरे पास से 350 मीटर। लेफ़्ट साइड अंदर आते हुए पुद्दन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये गद्दा रखा उन्होंने खींच के बाहर दिखाया। ओह, खींच के खुद कट गए, उस पर खुद ही पटक दिया रतन दा ने अपनी पतंग को। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बाद में ज़रूर बाहर थपकी लगाई थी, लेकिन उससे पहले कट चुके थे। बढ़िया पेज लड़ाते हुए पुद्दन भाई। आइए दोस्तों पुद्दन भाई का एक और पेज देखते हैं। ऊपर से कोलकाता फ्रेंड्स यूनाइटेड आई है लड़ाने। टीम तो बहुत मजबूत है, हवा भी बढ़िया मिल गई। आइए महाराजा बराबर की टीम है। गद्दा रखते हुए कोलकाता, पुद्दन भाई ने पतंग को चलाया, बाहर खींच के बढ़िया पे। हल्की पतंग देखिए पुद्दन भाई की बाहर गिर भी रही है, इसका भी फ़ायदा मिल रहा है। बढ़िया पेच लड़ाते हुए हमारे पुद्दन भाई, नाम जैसा वैसा पेच। कोलकाता से हमारे राहुल लड़ा रहे हैं ऊपर से। पतंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है ऐसा लग रहा है कोलकाता की। ये देखिए बाहर की पतंग या तो बना के लेके आए हैं। राहुल ऊपर है कोलकाता से, राहुल नीचे पुद्दन भाई की भी पतंग बाहर की है, लेकिन मुझे लग रहा है ज़्यादा जो है राहुल की है। ये देखिए, ये देखा आपने, सीधे हाथ की पतंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जो मैं बताऊंगा, जो मैं समझाऊंगा वो आपके हित में होगा। आपका पैसा नहीं फंसेगा, आपको जो क्वालिटी मिलेगी, जैसे आपने जयपुर को देखा मोहन पतंग वालों को, ब्रांडेड क्वालिटी दिया, क्वालिटी में कोई कमी नहीं रखी। पब्लिक ने भी फुल सपोर्ट दिया। आलोक भाई हमारे साथ यहीं मौजूद हैं, वो भी आए थे और उन्होंने भी क्वालिटी देखी, बोला कि बढ़िया काम है। चलिए गद्दा रखते हुए राहुल भाई हमारे, गद्दा चला, पुद्दन भाई ने पतंग को चला के बाहर खींचना चाहा और गजब खिंचाई की है। पुद्दन भाई ने शानदार पेच काटा। आदित्य की पतंग सीधे हाथ की ऊपर, नीचे हमारे पुद्दन भाई। आदित्य की पतंग ऊपर से फ्रेंड्स यूनाइटेड। पेज की रेंज 300 मीटर, जबकि पुद्दन भाई की थोड़ी सी ज़्यादा लंबे है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे पतंग मांझों के लिए, ऑल इंडिया की तैयारी करने के लिए आप मोहन पतंग वालों से जुड़िए। बहुत ही ज़बरदस्त उम्दा काम है भैया, पूरे साल का काम करते हैं।
लखनऊ में डोरवाला हैं, और कानपुर में बहुत ही सनसनीखेज बने हुए हैं हमारे नकुल भैया। कानपुर पतंग वालों से ज़रूर जुड़िए। आज का दिन मैं गेम बनाऊंगा, 19 तारीख है आज, और कल मैं 20 को यानी कि मैं बरेली में रहूंगा, और स्पेशली ऑल इंडिया के मंझे बनाने के लिए कानपुर के तमाम प्लेयर्स ने उनसे रिक्वेस्ट की है, और इसी के तहत हम जाएंगे भी। ये मेरी मर्ज़ी है, मैं इन लोगों का नाम ले रहा हूँ, समझे आप। ये मेरी मर्ज़ी है क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनका काम कैसा है। इस पर कोई मुझे रोक नहीं लगा सकता भैया, समझे आप। और अगर क्वालिटी और ब्रांड में कोई दिक्कत हो जाए तो वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको अपने जेब से दूंगा अगर कुछ भी दिक्कत होती है। गद्दा रखा, आदित्य ने अंदर दिखाया बहुत पावर से, वो काटा, क्या पेज लड़ाया आदित्य ने। जैसे ही देखा पुद्दन भाई ने ऊंचा खड़ा खींचा, इन्होंने रोक के अंदर खींच दिया। लेफ्ट साइड ऊपर से मेहंदी, नीचे हमारे रतन भाई। सीधे हाथ की पतंग देखिए, रतन भाई उन्होंने गद्दा चल दिया पहले ही, पावर लगाई बाहर, काम खत्म। और दूर से दिखाओगे कोई भी तो ऊपर या नीचे का कोई भी खिलाड़ी होगा वो समझ जाएगा कि हमें क्या करना है। यही चीज़ मेहंदी ने की, दूर से दिखाया, रतन भाई ने पतंग चला के बाहर खींच लिया। लेफ्ट साइड लखनऊ की पतंग ऊपर से, सीधे हाथ की पतंग रतन दा ने ऊंचा मुड्डा खींचा, उनकी पतंग देखिए अंदर आई, गद्दा पड़ा अंदर का। बहुत ज़्यादा ऊंचा करके देने के चक्कर में यहाँ पे रतन दा पे गद्दा पड़ गया। पेच काटा है किन्ने, टिंकू गाइड सेंटर ने। रतन दा की पतंग सीधे हाथ के ऊपर से, याद रखना है। रतन दा ने गद्दा रखा, उन्होंने पट किया। लेफ्ट साइड नीचे से लखनऊ, लेफ्ट साइड नहीं और गद्दा रखा, और भाई साहब उठाने के चक्कर में यहाँ पे लखनऊ कटी। लड़ा रहे थे हमारे टिंकू गाइड सेंटर बढ़िया खिलाड़ी है भाई हमारा। अगला पेज लेने जा रहे हैं हमारे कन्हैया। बुलेट काइट टूर्नामेंट का फाइनल लड़ा के आ रहे हैं। हालांकि आगे रहे हाशिब और वकील। अब देखिए वो तो बहुत सीनियर खिलाड़ी हो गए इनके आगे, लेकिन तब भी इनको बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने फाइनल लड़ा है। बहुत मजबूत वो टूर्नामेंट कराया हमारे अमित भाई, अमित इंटरनेशनल ने, उनको भी बहुत बहुत बधाई। आइए ये पेज देखते हैं। पेज दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हमारे यंग भाई हैं वो सीखें कि प्लेयर्स लड़ाते कैसे हैं। लेफ्ट साइड, और जो सीज़न वाले प्लेयर है कभी कभी आते हैं, जैसे कि 15 अगस्त को उड़ा लिया, बसंत पंचमी में, 26 जनवरी में, उन तक ये वीडियो शेयर करिए कि ये है असली पतंगबाजी भाई। आप जो बसंत पंचमी में उड़ा लेते हो, मकर संक्रांति में उड़ा लेते हो एक दिन के लिए, वो पतंगबाजी नहीं है, वो तो एक दिन का त्यौहार है, बस पतंग उड़ाना है। गद्दा रखते हुए लखनऊ के खिलाड़ी लेफ्ट साइड, अंदर खींचा, थपथपी लगाई। मुश्किल में है लखनऊ और कटी भी, क्योंकि हवा है नहीं, पतंग पास हुई नहीं, पतंग एक तरह से लटक गई। कन्हैया की पतंग ऊंची थी, अच्छी थपकी लगा दी। बढ़िया पेच काटते हुए, जानकारी इनको पूरी है। आइए कन्हैया एक बार फिर से पेच लेते हुए, सीधे हाथ की पतंग। अभी स्कोर बताता हूँ आप लोगों को। सीधे हाथ की पतंग देखिए, नीचे से पेच की रेंज मेरे पास से 250 मीटर, थोड़ी कमी होगी क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं है। हवा है मतलब पतंग लड़ाने भर की तो है ही है। कभी कभी कोलकाता के प्लेयर्स छोटे भी पेच लड़ाते हैं। कन्ने के पास है, अरे बढ़िया थपक लिया, अच्छा गिराया कन्हैया ने। यहाँ पे देखिए कोलकाता में सिर्फ और सिर्फ आधियाँ लड़ती है, माफ़ कीजिएगा, पौनियाँ नहीं। और ज़्यादातर गेम्स जो है मैं बताऊँ शर्तों के होते हैं, तो वहाँ छोटे पेच बहुत लड़ते हैं, और छोटे पेच के बादशाह हैं कोलकाता के प्लेयर्स। मतलब जैसे लखनऊ के प्लेयर्स हर रेंज में लड़ाते हैं और रेंज में बहुत अच्छी पतंगबाजी होती है, लेकिन अगर बात छोटे पेचों की हो तो सबसे अच्छी पतंगबाजी कोलकाता की। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये लोग दिन भर अगर हवा चले तो शर्तों के पेच लड़ाते हैं, यानी कि हर पेच ही 1 साल बाद पौना में हाथ दे दे। अच्छा, और देखो कन्हैया ने कहा 1 साल बाद लड़ा रहे हैं पौना, तब भी अच्छी लड़ा रहे हैं। तो ये है फ़र्क इनके, इसीलिए इनकी पतंग जो आप चलते फिरते देखते हैं बहुत तेज़ चलाते हैं। कोलकाता का गेम कैसा है आलोक भाई? बढ़िया, अच्छा लड़ाते हैं। अच्छा लड़ा रहे हैं।
हवा कम है लेकिन मजा आ रहा पेज देखने में। हाँ। बढ़िया बढ़िया पेज काट रहा है टेक्निकल सब गेम। कन्हैया, जो पेज बहुत अच्छे अच्छे काट रहा है, मजा आ रहा है देखने में। तो आलोक भाई एक सीनियर और बड़े खिलाड़ी हैं, कन्हैया के पेज को एंजॉय करते हुए। बुलेट काइट टूर्नामेंट में बार बार बोल रहा हूँ, उनके ये फाइनलिस्ट रहे, दूसरी टीम बन के आए। ये देखिए अंकित के हमारे आशु, कौन खिलाड़ी आ चुके हैं, कहाँ हैं? अच्छा इधर। हाँ इधर से हो चुकी है। तो समीर जो है अब ज्वाइन कर चुके हैं। ये देखिए जैकेट में कुछ बताते हुए समझाते हुए। आपस में कुछ बहस हो रही है। पतंग को चेक करते हुए समीर। प्रदीप भैया, अभी एक टूर्नामेंट हुआ था कल, आज मैं जयपुर से आया हूँ। कल इन्होंने गुलाब काइट क्लब ने जीत दर्ज की है। एक LSG ने एक दिन का टूर्नामेंट कराया था, यानी जो लखनऊ सुपर जायंट क्रिकेट टीम है, उन्होंने पतंग बाजी का एक आयोजन किया जिसमें कि गुलाब ने जीत दर्ज की थी, जिसमें हमारे प्रदीप भाई लड़ा रहे थे। और 16 टीमों का वो गेम था, 3 प्लेयर्स का गेम था, 3 पेचों का गेम था। उसमें गुलाब काइट टूर्नामेंट जीती और उनको बधाई। आइए कन्हैया सीधे हाथ की पतंग नीचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो चार्जेबल है, बिना पैसे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा भाइयों, ये याद रखना है। गद्दा रखते हुए बाहर का गद्दा शो किया। ये क्या पतंग टूट गई? नहीं, डोर छोड़ी थी। अरे भाई साहब, तो वीडियो चार्जेबल है भैया, ये भी आपको समझना है। लेफ़्ट साइड ऊपर से लखनऊ। आप कभी भी मुझे बुलाए तो थोड़े दिन पहले बताएं अपने गेम के बारे में। सीधे हाथ की पतंग नीचे से, सीधे हाथ की पतंग नीचे से कन्हैया। पेज की रेंज 200 मीटर करीब कराया। अरे बढ़िया पेज काटा है, झोल को थपक ले गए। बहुत ही प्यारा पेज लड़ा दिया यहाँ पे। छोटे पेज के शहंशाह, जैसे मैंने कहा, कोलकाता के उम्दा प्लेयर कन्हैया की पतंग ये रही। सीधे हाथ की पतंग। एक और पेज देख रहे हैं जल्दी से। लेफ़्ट साइड ऊपर से अंदर आते हुए, लेफ़्ट साइड ऊपर से लखनऊ। गद्दा रखते चले जा रहे हैं, उन्होंने डोर फेंकी, गद्दा रख रहे हैं, ओ झटक दिया ऊपर की तरफ, अंदर झटकते कन्हैया तो मज़ा आता। 2 हाथ अंदर तेज़ खींच देते तो काम बनता। ऊपर से ये पेच लड़ाया था किसने? मेरे ख्याल से टिंकू लड़ा रहे हैं शायद। नहीं, टिंकू नहीं लड़ा रहे, समझ नहीं आ रहा किसने लड़ाया है। सबके हाथों में तो पतंग है। टिंकू की पतंग तो ये है, ये पार करते हुए आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इससे पहले जो पेज काटा मेहंदी ने काटा। नीचे से अब टिंकू आते हुए, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से गद्दा रखते हुए टिंकू ने बाहर खींच के दिखाया। उन्होंने गद्दा जड़ा, अंदर खींच रहे थे, तब तक टिंकू पे पड़ा गद्दा करारा हमारे रतन भाई का। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से मेहंदी। सीधे हाथ की पतंग नीचे से रतन भाई। लेफ्ट साइड ऊपर से अंदर आते हुए मेहंदी, गद्दा रखा, उन्होंने थोड़ा खाली करा, पतंग को चलाया, अंदर खींचा है पावर से। बहुत ही लाजवाब पेच काटा है हमारे रतन दा ने। कमाल के खिलाड़ी हैं भाई, कलकत्ता का जवाब नहीं। मुन्ना राजा लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, मुन्ना राजा मेरे जस्ट आगे खड़े हैं, ये देखिए मुन्ना राजा लेफ्ट साइड ऊपर की पतंग है, नीचे से रतन भाई। इससे पहले लाजवाब पेच काटा रतन भाई ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखेंगे, पेज की रेंज मेरे पास से 350 मीटर। लेफ्ट साइड ऊपर से हमारे मुन्ना राजा, ये देखिए महाराजा काइट क्लब से। अभी स्कोर जान लेंगे। ऊंचा करके दिया रतन भाई ने, सीधे हाथ की पतंग नीचे से बाहर खींचा है, गद्दा पूरा चल दिया, उन्होंने पलट के पट मारा वहीं पे। लवली पेच काटते हुए रतन दा, लगातार टेक्निकल। समीर उल्टे हाथ की पतंग देखिए, समीर लेफ्ट साइड नीचे से रतन दा। एक बार फिर से बहुत ही शानदार 2 पेज काटे हैं रतन भाई ने, दोनों ही लाजवाब टेक्निकल पेज। समीर आते हुए, पेज की रेंज मेरे पास से 300 मीटर। हल्के हाथों से समीर नीचे रखते हुए गद्दा रखा, रतन दा ने बाहर दिखाया है तेज, थपकी लगा रहे। ओह बढ़िया गद्दा पड़ा था, थोड़ा लेट करे, एक तो बढ़ भी थी रतन दा ने और वहाँ पतंग चला दी, उसी में लेट हो गए। बढ़िया गद्दा मारा है समीर ने।
समीर लेफ्ट साइड नीचे से, समीर लेफ्ट साइड नीचे से ऊंचा करते हुए कन्हैया। दो बढ़िया खिलाड़ियों में गेम देख रहे हैं। कन्हैया जो है बाहर की पतंग की लेके गए हैं, बाहर पतंग मतलब बाहर घूम रही है, नहीं अंदर की पतंग है, माफ़ कीजिएगा अंदर की पतंग है, और भारी पतंग लेके गए हैं। पतंग का शेप देखिए कन्हैया की, करीब करते हुए उतार के लड़ा रहे हैं, कन्हैया उतार के लड़ा रहे हैं सीधे हाथ की पतंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कोलकाता के दोस्तों, जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है। करीब किया, समीर अगर चिपक के लड़ाओगे तो दिक्कत होगी, एक तो भारी पतंग है, थपथपा लेंगे वो। हाँ ठीक है, ऐसा समीर जो है बहुत ही भयंकर खिलाड़ी, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वो खुद समझदार है। पेस देख के हर चीज़ समझ में आती है, लड़ाना अलग है, बताना अलग है भाई। लड़ाने पे तो हाथ ही नहीं चलते हैं। डोर फेंका था, पतंग देखिए कैसी है कन्हैया की, उतारते हुए बाहर की थपथपी लगाई, बहुत पहल से दिखाया कन्हैया ने कि हम यही करने वाले हैं। तो समीर भी तैयार थे, मतलब समीर तैयार थे। बहुत बढ़िया गद्दा चल दिया, समीर पतंग को चमकाते रह गए और रतन दा ने जल्दी से गद्दा रखा और बाहर खींच लिया, हल्की डबल का मुड्डा बना के। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से मेहंदी और नीचे हमारे हैं कुशल दा, कुशल भाई हमारे नीचे सीधे हाथ की पतंग। सीधे हाथ की पतंग देखिए, नीचे नीचे भारी पतंग लेके आए। 2 टिकट मात्र है अभी लखनऊ के पास। शुरू से हालांकि लखनऊ आगे ज़रूर रही थी, लेकिन बीच में बहुत ही अच्छे पेज लड़ाए कोलकाता ने और 2 टिकट किया है। अंदर आते हुए बिलाल हैं लेफ्ट साइड, अंदर पतंग आ रही है, झटके लगा रहे, डोर ही नहीं लग रही है। फिर से खींचा है, फिर से खींचा है, डोर नहीं लग रही है। अब बाहर खींच रहे हैं, डोर ही नहीं आ रही है। अब अंदर के बल डोर है नहीं, लेकिन डोर नहीं है, दोबारा होगा पेज। आइए दोस्तों बिलाल पेज ले रहे हैं। आगे बुलाते हुए हमारे कुशल भाई को। चालीस मिनट का गेम लेफ्ट है, पेज अभी बहुत लड़ेंगे। लेफ्ट साइड अंदर आते हुए बिलाल तेज हाथों से, कुशल भाई बाहर निकालते हुए ऊंचा करके दिया। थोड़ी पतंग अंदर की है बिलाल कुशल भाई की, मुझे लग रहा है। दोनों ही तौखे लड़ रहे हैं और अंदर आने की कोशिश। ये गद्दा रखा, थोड़ा अंदर दिखाया, गद्दा रखा, करीब किया, बढ़िया गद्दा मारा है। वहाँ से ऊंचा मुड्ढा नहीं, अंदर का मुड्ढा दिखाते तो काम बनता। बढ़िया गद्दा मारा है बिलाल ने। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। नीचे हमारे बिलाल हैं, नीचे से जो पेज ले रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए उल्टे हाथ की, और ऊपर हमारे रतन भाई गद्दा रखते हुए। रतन भाई ने गद्दा करीब किया, बिलाल ने खींच के ऊंचा दिखाया, रोकी पतंग, बाहर खींचे, पावर से गद्दा पड़ गया बहुत मजबूत। यहाँ पे रतन भाई, मुड्ढे बदलने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ये मुड्ढा कहीं और खींचना चाह रहे थे, लेकिन मुड्ढा बना बाहर का ऊंचा, और ज़्यादा जो है फटाव है नहीं। देखिए कितनी देर में पेच कटा है। लेफ्ट साइड ऊपर से शफात, लेफ्ट साइड ऊपर से शफात, नीचे कन्हैया, गद्दा रखा शफात ने, क्रॉस मारा है उनने भी, वो काटा, बढ़ दे के लड़ाया शफात भाई ने, बढ़िया गद्दा मारा है, दूर तक खिंचाई की। रतन भाई ने अभी अभी समीर को काटा। हालांकि मैं इनकी खींच की वीडियो बना रहा था, जिसे आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। आइए अगला पेज देखते हैं। शफात नीचे से गए हैं, 2-3 टिकट से अभी लखनऊ फ़िलहाल आगे है। अभी गेम गया नहीं है, गेम अभी बहुत बड़ा है। रतन भाई जो हैं पेज सही करा चुके हैं। सीधे हाथ की पतंग देखिए ऊपर से, और लेफ्ट साइड वाली जो पतंग चला रहे हैं हमारे शफात, करीब करके लड़ाना चाह रहे हैं हमारे रतन दा।
बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, कहीं से कोई कमी नहीं। गद्दा रखा, कम से गद्दा रख रहे हैं, बस यही दिक्कत है। देखते हैं शफात पीछे आते हुए, गद्दा करीब किया, ऊंचा पहल से खींच रहे हैं। अब इन्होंने पावर लगाई, बाहर की, गद्दा कट गया। थोड़ी सी पतंग अंदर आई है, और जैसे ही मैंने कहा अंदर आई है, उससे पहले रतनदा बोल चुके थे। हल्की सी पतंग अंदर आई, गद्दा चला इन्होंने, लेकिन अंदर आने की वजह से मुझे लगता है रतनदा की पतंग कटी। पतंग देखते हैं अंदर है कि नहीं। खींचो कस के शफात भाई, खींचो 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 खींचो। तो हल्की सी अंदर मुंह मार रही है बस, लेकिन हाँ, ये अगर अंदर मुड्ढा खींचेंगे तो पक्का अंदर आ जाएगी। हालांकि ऐसे तो नहीं समझ में आया। अगला पेज राहुल लेने जा रहे हैं। आइए इनका पेज देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब 1 मिलियन के हम लोग करीब हैं, तो थोड़ा सा जो है, अगर घर में आपके और भी मोबाइल्स हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। हालांकि इससे होता कुछ नहीं है, बस एक मार्क है कि 10 लाख लोग जुड़े हैं। होता तो बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से है, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन भाइयों को जो पतंग में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सीधे हाथ की पतंग ऊपर से है, ऊंचा मुड्ढा करके दिया है शफात ने। लेफ़्ट साइड काफ़ी ज़्यादा ऊंचा करके दे दिया था। चलिए देखते हैं क्या करते हैं राहुल, बाहर निकालते हुए पतंग। सीधे हाथ की पतंग, राइट साइड वाली पतंग देखिए। बढ़िया पतंग मंजो के लिए नंबर चल रहा है, वहाँ कॉल करिए। झोल खींच सकते हैं। ओ वो काटा, राहुल ने बढ़िया पेज काटा। सनलक खिंचाई कर रहे थे। हाँ, शफा थोड़ा ज़बरदस्ती लड़ा दिया, बिलाल भाई कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, आराम से वो पेज लड़ा सकते थे, लेकिन बढ़िया यहाँ खिंचाई की राहुल ने भी, बराबर की। सीधे हाथ की पतंग देखेंगे। नीचे से हैं हमारे आदित्य, ऊपर से लड़ा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, ऑल इंडिया चैम्पियन हमारे बुद्धन। लेफ़्ट साइड ऊपर से गद्दा रखा, उन्होंने पट मारा है, वहीं पे गद्दा चलेगा। लंबा पेज, पट मारा है बढ़िया आदित्य ने, और बुद्धन भाई को काटा। सनलक का गेम, पावर का गेम, इसमें कुछ कह नहीं सकते। जिसने पावर लगाई उसने काटा। अगला पेज लेने आ रहे बिलाल, बहुत ही घातक खिलाड़ी ये भी, महाराजा से। लेफ़्ट साइड महाराजा में एक तो बात है, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। ऐसे खिलाड़ी कि अपने पे आ जाए तो एक ही बंदा चलना है, कोई भी गेम ख़त्म कर देते हैं। उसमें खुद टिंकू भी बहुत ख़तरनाक खिलाड़ी हैं। आज दिन नहीं है लग रहा है, कोई बात नहीं। लेफ़्ट साइड ऊपर से गद्दा करीब किया बिलाल ने, वही गद्दा चल दिया, पावर से अंदर खींचा है, और ये काटा नहीं, बराबर हो गया। मुझे लगा कि बिलाल कहीं ना कहीं पहले पतंग गई है बिलाल की, उसके बाद उनकी पतंग गई है। हालांकि उसी मुड्ढे पे गई है, इसलिए पेज बराबर। ये भी आदित्य ने अंदर मोड़ा था। मुझे लगता है कि बिलाल को थपक लेना चाहिए था। अब चले उधर ठीक है, आप शाम को मिलेंगे ना? हाँ मिलूंगा। आइए दोस्तों, इस पेज को देखते हैं। कन्हैया वर्सेस समीर। लेफ़्ट साइड ऊपर से समीर, कन्हैया ने पट किया, जगह खाली कराया, ऊंचा करते हुए झोल को लेने की कोशिश। भारी पतंग अब लड़ाने लगे हैं ये, क्योंकि जल्दी जल्दी टिकट लेना है। एक पतंग बीच में जा भी रही है। फेस दोबारा हुआ। लेफ़्ट साइड ऊपर से समीर, उल्टे हाथ की पतंग ऊपर से समीर, पट करते हुए कन्हैया। बिल्कुल देखिए कहाँ लेके गए हैं कन्हैया, ऊंचा करते हुए झोल लेने की कोशिश, करीब कर रहे हैं। डोर फेंका, पेज की रेंज मेरे पास है 200 मीटर, ऊंचा करते हुए। बहुत ज़्यादा जगह नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं कन्हैया, और थोड़ी सी तो जगह चाहिए समीर को कि खींच पाए वो। लेकिन मजबूत का गेम हुआ, दोनों के बीच मजबूती का गेम हुआ। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई इतने से ही पेच में बराबरी का टक्कर दिया है। हाँ, ऊंचा किया, वो फट से ऊपर करने लेना चाह रहे हैं। यहीं है झोल,
हाँ ठीक है, बढ़िया पेच। जैसे ही मैंने कहा कि बस यहीं है झोल, देखिए मैं बता सब दूंगा, लड़ा नहीं पाऊंगा भैया, हाथ ही नहीं चलेंगे ऐसे मेरे। हाथ चलने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, लगातार पतंग लड़ाने आनी चाहिए आपको, मतलब लड़ाना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड ऊपर, लेफ़्ट साइड ऊपर, नीचे हमारे। एक बार फिर से कन्हैया, देखिए छोटे पेच खतरनाक लड़ाते हुए, कुछ नहीं थपकेंगे, डोर पे लाके थपक देंगे। वो हल्की पतंग उड़ा रहे हैं, लेफ़्ट साइड ऊपर की पतंग मेरे ख्याल से शफात भाई लड़ा रहे हैं। करीब किया, ये करीब किया, अंदर फिर लिया, थपकी मारी और बढ़िया पेज लड़ा दिया भाई कन्हैया ने। सिर्फ ऊंचे करके थपकते रहे, 2 टिकट जल्दी जल्दी ले लिया, ये सब मालूम है उनको। लेफ़्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से फिर से लिया। इस बार जो है डबल पे झटके ज़रूर लगाए थे हमारे टिंकू ने, लेकिन पतंग हो गई बराबर। ऊपर से टिंकू लड़ा रहे थे, जल्दी से ये पेच हो गया। रतन भाई, रतन भाई की पतंग सीधे हाथ को नीचे नीचे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेफ़्ट साइड वाली पतंग ऊपर। भैया किसी का नाम लेके बदनाम ना करो किसी को भी भाई, क्योंकि हमारे नाम लेने से सामने वाला फेमस हो जाता है। और मेरा थोड़ा टेम्पर अलग है, मैं तुरंत नाम लेके गरिया देता हूँ। तो नाम ना लीजिए, इशारों में बात कीजिए। नाम लोगे तो दिक्कत होगी। अभी बीते दिनों आपने देखा ही, दिक्कतें होती हैं लोगों को। नाम मत लो, आप अपना काम करो, अच्छा काम करो। अब नहीं बिक रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है कि नहीं? आपके कर्म वैसे होंगे। लेफ़्ट साइड ऊपर से अंदर आते हुए, लेफ़्ट साइड ऊपर से अंदर आते हुए। रतन भाई बाहर निकाले, गद्दा रखा लखनऊ ने, उन्होंने पतंग को चला, गद्दा मारा, रतन भाई ने पावर से लगाया दम। लखनऊ ने कहा कम नहीं है हम। आइए दोस्तों, नीचे से पेच हमारे मुन्ना राजा ले रहे हैं। रीड हॉल काइट टूर्नामेंट में इनका बड़ा नाम चलता है भैया, वहाँ पे बहुत अच्छी पतंग लड़ाते हैं। गुटखा पान मसाला आप ऐसे खाएं, कोई दिक्कत नहीं है, मरना तो है ये साला, सबको मरेंगे। लेकिन जब भी मैं वीडियो सामने लाऊं, आपके कैमरा सामने लाऊं, तो वहाँ मत खाइए, बड़ी बेइज्जती होती है पतंगबाजी की। गद्दा रखा कलकत्ता के मेंबर ने, मुन्ना राजा ने बाहर खींच लिया। वो देखो, मुझे लगता है गद्दा मार के ही कट गया या फिर पतंग टूट गई है। देखिए मुन्ना राजा ने बाहर खींचा, इसका मतलब उनकी पतंग टूट गई है। तो गुटखा पान मसाला खाते समय ध्यान दें कि कहीं मैं आपके आसपास तो नहीं हूँ, तो तुरंत हटा लिया करिए उसे। बाकी खाइए, हमें भी खिलाइए, लेकिन कैमरे के पीछे। लेफ़्ट साइड नीचे से मुन्ना राजा, ऊपर से कन्हैया लड़ाते हुए। कन्हैया ने भी बढ़िया बढ़िया पेज दिखाए हैं और ये समझ में आया कि क्यों ये फाइनल लड़ा रहे थे। हालांकि एक और दावेदार थे हमारे बबन, लेकिन वही ये गेम है, गेम में कभी कभी बांग्लादेश भी लगातार हरा देती है अच्छी टीमों को। इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश टीम अच्छी नहीं है। सीधे आ रही है पतंग ऊपर से। गेम में कुछ भी हो सकता है भैया। सबसे ज़्यादा ज़ीरो पे रन आउट, मतलब ज़ीरो पे आउट होने वाले खिलाड़ी मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर है, या कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन महान खिलाड़ी होते हैं ये सब। करीब किया, कन्हैया ने उतारा, बाहर की थपकी लगाई पट पे। लाजवाब पेच काटा है यहाँ पे हमारे मुन्ना राजा ने। अगला पेच हमारे रतन भाई लेने जा रहे हैं ऊपर से। सोलर लगवा लीजिए आप लोग। लेफ़्ट साइड नीचे से, ऊपर से हमारे रतन भाई, लेफ़्ट साइड नीचे मुन्ना राजा। पतंग को चलाते उन्होंने गद्दा रखा। मुन्ना राजा जब तक 2 हाथ खींचे गद्दा पड़ गया, थोड़ा लेट कर गए मुन्ना राजा। सोलर आप सभी लगवा लीजिए, अभी सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट और बढ़िया, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग भी लगवाने जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड जो है ऊपर हमारे टिंकू हैं और नीचे आदित्य। आदित्य ने भी अच्छे पेच लड़ाए हैं, जो बात है। बाहर का दिखाया है, रोक के अंदर खींचेंगे, खड़ा खींचा है, अंदर आया मुड्ढा। देखिए टिंकू का मुड्ढा अंदर आया और उनकी पतंग ऊंची ही खड़ी हो गई। ज़बरदस्त टिंकू का ये पेच, बढ़िया पेच काटा है। क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान भाई, आओ आपका? आरिफ। कहाँ से हैं आप लोग? लखनऊ। कहाँ पे? मणियाव।
मड़ियाओं से आए हैं? सीतापुर रोड। बढ़िया बढ़िया। रतन दादा बढ़िया पेच हो गए आज। मुझे तो लग रहा था आज गेम ही नहीं होगा जिस तरह किया हुआ है। ऊपर से रतन दा, नीचे हमारे पुद्दन। रतन दा ने गद्दा मारा, पुद्दन ने बाहर खींचा, काम खत्म। पैसा है ही नहीं किसी के पास। ये देखिए पूरा मजमा लगा हुआ है। समीर भी बैठे हुए हैं, अभी आराम कर रहे हैं। इधर कलकत्ता की टीम है। कन्हैया अगला पेज लेने आ रहे हैं। नीचे से लड़ाएंगे हमारे पुद्दन, उनका साथ दे रहे हैं हमारे कुशल भाई। बहुत ही गजब का गेम चलता हुआ। अरे कुशल भैया, टिकट का क्या अपडेट है? 3 अभी टिकट हैं उधर, अभी भी गेम गया नहीं है। कोलकाता के किसी भी खिलाड़ी के अगर हाथ एक पतंग चिपक गई तो गेम कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन उधर भी पूरी तरह तैयारी है भैया। कैसे चिपकोगे हम भी देखते हैं, ऐसा महाराजा का कहना है। बहुत ही गजब का गेम चलता हुआ, मज़ा आ रहा है। शाम होती हुई धीरे धीरे शाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पेज की रेंज मेरे पास से 300 मीटर। रेंज ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, हवा कम है, उस हिसाब से अच्छे पेज लड़ रहे हैं। 300-350 मीटर लेफ्ट साइड अंदर आते हुए पुद्दन भाई। गद्दा करीब किया, गद्दा मारा पावर से, उन्होंने खड़ा अंदर खींचा। बढ़िया टेक्निकल पेज लड़ाते हुए पुद्दन भाई 4 टिकट से अभी आगे हैं लखनऊ महाराजा काई क्लब। गेम बहुत ही मजबूत होता हुआ। पेज सही है। नीचे से हमारे पुद्दन भाई लेफ्ट साइड। ओहो मुझे लगा टूट गई पतंग। सीधे आ रही पतंग ऊपर। कन्हैया गद्दा रखा है, बाहर का गद्दा चला। पुद्दन भाई ने भी बाहर भरा पावर से। भाई खिलाड़ी खतरनाक है पुद्दन। जितनी अच्छी पतंग उतना अच्छा पेच। इधर अंकित भाई और कोलकाता की टीम एक लड़ रही है। इधर कोलकाता और महाराजा की टीम लड़ रही है। आपके शहर में कोई यूट्यूबर हो जो वीडियो बनाता हो पूरे दिन का, तो उसकी रिस्पेक्ट करें। मेरी भले ना करें क्योंकि मैं करवा लेता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। लेफ़्ट साइड अंदर आते हुए इन दोनों पतंगों को देखना है क्योंकि भाई आपका तो शौक़ हो रहा है। हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ भैया पैसा दे रहे हैं तो वो तुम्हारा काम है, ये सही है। सीधे हाथ की पतंग ऊपर गद्दा रखते हुए बाहर खींच के दिखाया है उन्होंने, पावर से अंदर दिखाया, डोर फेंक दी भाई। क्या बात है पुद्दन भाई, डोर फेंक दी, एक तरह से रोक लिया पतंग को। ये दोनों एक ही बात हुई। डोर फेंकने से डोर पास भी होती है बहुत तेज़। ज़बरदस्त पेच लड़ाते हुए, हुनर दिखाते हुए हमारे पुद्दन भाई। 5 से 6 टिकट है। अब मुश्किल हो रहा है कोलकाता के लिए क्योंकि 10-15 मिनट बाद जो है अजान हो जाएगी। ये भाई हमारे इशारा करते हुए कि हम आपको जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का। कई लोग होते हैं कि नहीं आते हैं, सामने खड़े रहते हैं। अरे भैया आके हाय हेलो बोल दिया करो भाई। रतन भाई के हाथों में जिम्मेदारी है। 2-3 पेज तो काटने होंगे कोलकाता को अगर इस गेम में बने रहना है। लेकिन यही 2-3 पेज अगर गलती से, मतलब गलती नहीं, अच्छे से काट दिया पुद्दन भाई ने तो गेम फिर लखनऊ की तरफ चला आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त गेम हुआ और आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा दोस्तों। बाकी आपके लिए अब मैं लगातार गेम लाता रहूँगा। फेरने के लिए बोल रहे हैं हमारे रतन भाई। चलिए पेज फेरते हुए हमारे पुद्दन भाई आइए। 5:30 होने वाले। लेफ़्ट साइड अंदर से पुद्दन भाई बढ़ते हुए थोड़ा पट किया। पट मतलब नीचे करना होता है। सीधे हाथ की पतंग देखिए ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई बाहर खींचता है तो आपको अंदर खींचना है, कम से कम इतना तो आना चाहिए आपको। और जैसे ही बाहर वाला रोकता है तो आपको थपकी लगानी है। लेफ़्ट साइड ऊंचा खींच के दिखाया है और गद्दा पड़ा है करारा। यहाँ पे पहल से दिखाया पुद्दन भाई ने, खड़ा अंदर खींचेंगे। इन्होंने भी चपक के गद्दा मारा। मुझे तो लग रहा था एक टाइम की कहीं ये पटक ना जाए रतन दा,
लेकिन फटाव ऐसा नहीं है, फटाव कम है, जिसकी वजह से इतनी देर में पेच आया। अब यही फटाव होता तो तुरंत पतंग रतन दा की कट जाती। फटाव मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेयर, कम है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे, ये देखिए वहाँ है वो और यहाँ है, यानी इनके बीच का जो फटाव है वो 15 से 20 मीटर का है। 20 मीटर बहुत मुश्किल से है दोनों के बीच में जो दूरी है। आगे मतलब आगे पीछे नहीं, आमने सामने की मैं बात कर रहा हूँ। टिंकू पेज सही करा लिए, जल्दी से पेज की तरफ आते हैं। आइए, लेफ्ट साइड वाली पतंग टिंकू की लेफ्ट साइड, बाहर का गद्दा शो कर रहे हैं, अंदर दिखाया रतन दा ने। सीधे हाथ की पतंग देखिए, नीचे से रतन दा, सीधे हाथ की पतंग रतन दा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हल्का सा पट किया, टिंकू ने गद्दा करीब किया, वही गद्दा चल दिया है, भयंकर खिंचाई करते हुए। आवाज़ यहाँ तक आ रही है पतंग की। रतन दा कमाल के बीच लड़ाते हुए, पेज सही है लेफ्ट साइड। सफात ने गद्दा रखा, पतंग को चला के बाहर खींचा है, फिर से बढ़िया पेच काटा है। शफात ऊपर से लड़ा रहे थे, पतंग को चला के गद्दा मारा, इन्होंने भी पतंग को चलाया और बाहर खींच लिया। लगातार 3 टिकट वापस। तो ये है, मैंने कहा एक पतंग चिपकनी है सिर्फ। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से समीर, लेफ्ट साइड वाली पतंग उल्टे हाथ की पतंग, ऊपर से समीर गद्दा रखते हुए, और भाई साहब गद्दा मार दिया। वो कुछ करते, बाहर अंदर खींचते, तब तक गद्दा पड़ा समीर का करारा। पेच सही है, समीर लेफ्ट साइड नीचे से, ऊपर से रतन दा गद्दा करीब करते, उन्होंने पतंग को चलाया, बाहर खींचा है। रतन दा ने उतनी ही पावर से अंदर दिखा के क्या लवली पेच काट दिया भाई समीर को। बहुत ही उम्दा पेच लड़ाते हुए रतन भाई। आज के गेम में सबसे अच्छे पेच लड़ाने वाले रतन दा हैं, बहुत ही बढ़िया पेच लड़ाते हुए। टिंकू की पतंग देखिए लेफ्ट साइड, चक्कर खाती हुई अंदर आ रही है। थोड़ी बाहर की पतंग लेके आए हैं टिंकू। बाहर अंदर का मतलब होता है पतंग घूम रही है उस तरफ, अंदर आते हुए टिंकू लेफ्ट साइड। थोड़ा सा बाहर दिखाया, रतन दा ने पतंग को चलाया, टिंकू ने गद्दा रखा, पतंग को चला के बाहर खींचा है। क्या क्रॉस खींच रहे हैं भाई रतन भाई, तो कमाल है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी। हाय दोस्तों, पेच सही है, नीचे रतन दा, ऊपर शफात है मेरे ख्याल से, नहीं मुन्ना राजा है। लेफ्ट साइड अंदर आते हुए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मांझा पतंग अपनी जगह, पहले आप पेच लड़ाना सीखो। ये भी याद रखना है, यहाँ कोई 2200 के मांझे नहीं लड़ रहे हैं। गद्दा रखते हुए मुन्ना राजा करीब करके, पावर लगा एक बार फिर से हमारे रतन दा गेम बदलते हुए। तो ऐसे पेच, ऐसे ताकत अगर आपके पास है तो कोई भी मांझा काट देगा, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कोई भी मांझा लड़ रहा है। सब 3500, 3000, 4000 रुपये के मंजे दोनों तरफ लड़ रहे हैं। और एवरेज पतंग की कॉस्ट है यहाँ पे 55 से 60 रुपये। कोई ही पतंग होगी जो 30 रुपये की होगी। तो जब भी ऐसे गेम चलते हैं वहाँ सब कुछ टॉप लेवल का रहता है, प्लेयर भी, खिलाड़ी भी, जगह भी, मांझे पतंग भी। ताकि आप छतों पे लड़ाएं तो ऐसे 1800, 2000, 2200 ऐसे के मांझे लड़ाएं, अपनी प्रैक्टिस करें। हालांकि लखनऊ में यहाँ भी छतों पे भी ड्रैगन, हसीन लल्ला, लच्छी और सब तमाम अच्छे मांझे, रिजवान अली, सम्राट, ये सब लड़ते हैं। लेफ्ट साइड ऊपर से पुद्दन भाई, नीचे रतन दा। गेम बदलते हुए देखते हैं पुद्दन भाई कैसे रोकते हैं। दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी। लेफ्ट साइड अंदर उतरते हुए, पेच की रेंज मेरे पास से 250-300 मीटर। ये करीब किया, बाहर खींच रहे हैं रतन दा, उन्होंने गद्दा चला, बाहर खींचा, गद्दा पड़ गया थोड़ा लेट। ओहो हो, उसी मुड्ढे पे चली गई पतंग, उसी मुड्ढे पे हमारे पुद्दन भाई की भी चली गई। काटा ज़रूर था लेकिन उस सेम मुड्ढे पे चली गई, तो इसलिए ये पेच हो गया तबला। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से पेच सही है, नीचे हमारे रतन भाई, लेफ्ट साइड पुद्दन भाई गद्दा रखते हुए उन्होंने थोड़ा सा खाली कराया। रतन दा सीधे हाथ की पतंग नीचे से, एक टिकट है लखनऊ के पास अभी, हल्का सा बाहर दिखा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अभी तक जो देखता है वो प्योर खिलाड़ी ही होता है। भाई साहब जल्दबाजी कर गए, पटक गए यहाँ पे कहीं ना कहीं। बिल्कुल सीधी डोर थी हमारे रतन दा की और बिल्कुल सीधा सीधा खींच लिया। अच्छा पेज लड़ा। देखो पावर का गेम, इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी मैं दे नहीं सकता हूँ। पावर के गेम में जो पावर लगा देगा पहले। अबे यार पेच ही नहीं बना। इससे पहले रतन भाई को हमारे समीर ने काटा था, मैं पेज दिखा नहीं पाया। लेफ़्ट साइड नीचे से समीर, शाम होती चली जा रही है। नीचे हमारे समीर है, हालांकि पेज सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेफ्ट साइड नीचे समीर है, ये रखा रतन भाई ने, करीब किया और भाई बहुत करीब से समीर ने बाहर खींचने की गलती की और मीडियम पतंग लेके गए थे रतन दा, ये पेच काटा समीर को। टोटल 3 पतंग लड़ेगी भैया, गेम बराबरी पे है, अजान हो गई है, टोटल 3 पतंग लड़ेंगी। क्या गजब का गेम हुआ। 3 पतंग लड़ेगी, सिर्फ 3 पतंग लड़ेगी, सिर्फ कोई पेच वेच नहीं है। 3 पतंग लड़ेगी, 3 इधर से 3 उधर से, जो ले जाए बाजी उसकी। क्या ये गजब का गेम हुआ भाई। पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिसने पूरा नहीं देखा वो पूरा गेम देख ले भाई, मज़ा आ जाएगा। गेम बहुत अच्छा लड़ा वाकई, कोई बहसबाजी नहीं। थोड़ा फटाव का दिक्कत था बस, हवा जब से आई। कल संजीव भाई, हाँ कल तो बहुत ही अच्छे हवा है। कल इनका गेम युवराज से होगा। कहाँ लड़ेगा वैसे कल वाला? अभी तो पता है नहीं, अच्छा ठीक है, शायद इसी ग्राउंड में होगा। इसी ग्राउंड में होना चाहिए। कल मैं नहीं रहूँगा, कल बरेली रहूँगा, परसों वापस आ जाऊँगा आपके साथ। बिल्कुल 3 पेच लड़ेंगे भैया, जो पहले 3 काट ले जाए, सिंपल सी बात, नो इफ नो बकवास। 3 पेच में पहला पेच लेफ्ट साइड ऊपर से पुद्दन भाई, नीचे रतन दादा, जो 3 पहले काट देगा, सिंपल सी बात। गद्दा रखा, खड़ा खींच के लाजवाब पेच काटा है यहाँ पे। अब इनको काटने हैं 2, लखनऊ को काटना है 3। जल्दबाजी में गद्दा मार गए, इनके पास मौका था, खड़ा अंदर खींच दिया। बढ़िया पेच रतन भाई। आइए दोस्तों अगला पेच देखते हैं। कम से पेच लड़ा रहे हैं समीर, लेफ्ट साइड। रतन भाई ने गेम बदला है भाई, जो बात है। लगातार अब 3 पेच काटने होंगे किसी हाल में लखनऊ को, और सिर्फ 2 पेच काटने हैं कोलकाता को। लखनऊ जबकि बहुत आगे थी एक टाइम। चलिए गद्दा रखा, अंदर बढ़ते हुए गद्दा रखा, वो काटा। एक तरफा गेम करते हुए अब मात्र 1 पेच दूर हैं। यहाँ पे क्या पेच लड़ाते हुए भाई, खड़ा खींच रहे हैं, उस पर गद्दा पटकवा दे रहे हैं। रतन भाई कलकत्ता के सुपर स्टार प्लेयर हैं ये रतन भाई हमारे। अंधेरा लगभग हो ही रहा है, ये देखिए लाइटें सब जल गई हैं। 1 पेच कलकत्ता को काटना है। आइए दोस्तों, लेफ्ट साइड वाली पतंग ऊपर से है, पुद्दन भाई लड़ा रहे हैं। पेच सही है, कम से लड़ा रहे हैं पुद्दन भाई। 1 पेच कलकत्ता को काटना है, 3 पेच लखनऊ को काटना है भैया, साफ की सीधी बात। गद्दा रखा, रतन भाई ने हल्का बाहर दिखाया, और लो, हमको लग रहा है पतंग या तो टूट गई है या तो कुल मिला के गद्दा पड़ गया। कुल मिला के अभी ज़िंदा है महाराजा। 2 पेच और काटने हैं, 1 ही पेच अब रतन भाई को काटना है। क्या होना है देखते हैं। आइए दोस्तों, अब ऊपर का पेच लेना है रतन दा। 1 पेच काट करके अभी महाराजा को जिंदा रखा हमारे पुद्दन भाई ने। सिर्फ 1 ही पतंग काटनी है कलकत्ता को और 2 पतंग काटनी है लखनऊ को। अंधेरा होता चला जा रहा है, पतंग ना दिखे कोई बात नहीं, हालांकि ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि काइट कल्चर ही कहते हैं। पतंग आपको दिख रही है क्योंकि मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं इस पेच में क्या होता है। पुद्दन भाई सीधे हाथ को पतंग अभी फेरेंगे नीचे। अंधेरा आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन पतंग दिख रही है साफ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गेम बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब मज़ा आ गया, ऐसे ऐसे पेच देखने को मिले। पेच होते वही हैं, बस आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए। चलिए रतन भाई पेच सही है, बाहर निकाल रहे हैं, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से सही है। चलिए पेच सही है। 1 पेच काटना है कोलकाता को, 2 पेच लखनऊ को। देखते हैं क्या होता है। बहुत ही भयंकर मोड़ करीब कराते हुए, सीधे हाथ की पतंग ऊपर से, बिल्कुल सही जगह है। गद्दा जड़ा, वो काटा। कोलकाता ने जीत दर्ज कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए।
इस पूरे गेम को। कोलकाता को बहुत बहुत बधाई। अपना पहला गेम महाराजा से फ्रेंड्स यूनाइटेड ने ये गेम जीत लिया है। शुरू में लखनऊ बहुत आगे थी, फिर बीच में फुल टक्कर हुई और रतन भाई ने इस गेम को बदल दिया है। बहुत बहुत बधाई रतन भाई, हमारे रतन ने, आदित्य ने, हमारे कन्हैया ने बहुत ही अच्छे गेम लड़ाया। इन सभी को बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत बधाई भाई आदित्य वीडियो बनाने के लिए। मैं तो आता ही रहूँगा। बहुत बहुत बधाई भैया। हाँ बस कल का गेम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हाँ उधर से भी हमने ले रखा था। बहुत बहुत बधाई। हाँ बहुत अच्छी हवा थी कल। हाँ भैया अब पैकिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। गेम बहुत ही तगड़ा लड़ा। बहुत बहुत बधाई राना दा, बहुत ही अच्छा टीम आपकी लड़ी। बहुत कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि लखनऊ आगे थी या कलकत्ता पीछे थी, एकदम कंटेस्ट गए, क्योंकि ऐसे ही गेम देखने में मजा भी आता है, ना एक तरफा ना एक तरफा। एकदम सही। तो राना दा बहुत अच्छा, हाँ वाकई हुआ, बहुत ही अच्छी फाइटिंग वाली गेम हुई। थैंक यू। और कन्हैया ने भी अच्छा लड़ाया। रतन दा तो खैर हीरो हैं, रतन दा तो खैर हीरो हैं। यहाँ खड़ा है हमको, ये हम लोग का अभी ऊपर हुआ सितारा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसको पीछे वाले को बस 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 बस, पतंग नहीं। तो इस तरह से ये गेम संपन्न हुआ भैया। बहुत मज़ा आया। टिंकू ने भी पूरी कोशिश की। हाँ बहुत अच्छे पेच लड़ाए और ये बधाई देते हुए तो हो गया बढ़िया। हाँ वाकई आज थोड़ा सा टिंकू का हाथ सेट नहीं था। स्टार्टिंग में 2 गड्ढा लगा। हम समझ रहे हैं काम धंधे में ज़्यादा अभी समय दे रहे हैं। नहीं गेम तो एक नंबर हुआ। पतंग लड़ा है, मतलब ऐसे ही पतंग लड़ा लखनऊ का बॉस है टीम। बहुत ही ज़बरदस्त गेम हुआ और गेम भी तो पतंग लड़ाते हैं कभी थोड़ा बीच में पतंग को लेकर के होता है ना। आप लोग के यहाँ से नहीं हुआ, बहुत बढ़िया पतंग लड़ा। देखिए अपने यहाँ से भी नहीं हुआ। बस पतंग लड़ाना लास्ट तक, जो अच्छा खेल के निकल जाए। हाँ सही, यही तो, जो अच्छा है मौका दोनों को दो, जो दोनों अच्छा खेल के निकल जाए। सही है। तो ये गेम खेला भी तो ऐसे देखने, अगर आप मान लीजिए चलते चलते में थोड़ा पतंग हाथ दबा लिए तो वो अभी जो लास्ट मोमेंट आपको खेला देखने मिला, वो देखने नहीं मिलता। हाँ फाइनल टक्कर का यार, बिल्कुल बीचों बीच गेम हुआ। बीचों बीच आखिरी तक बीचों बीच गेम लड़ा। लेकिन गेम और अच्छा रहता शुरुआत। लेकिन लड़ा तो हाँ अरे आराम से 50-60 पेज लड़ गए होंगे मेरे ख्याल से। गेम था, लड़ा तो कम से बिल्कुल हवा ही नहीं आएगी। हम भी यही सोच रहे। आप क्या सोच रहे थे? दर्शक है, हम भी दर्शक ही हैं। मजा आया। बने रहे काइट कल्चर पे दोस्तों, और ऐसे ही बढ़िया पेज के लिए जुड़े रहे। एकदम